नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांतकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। पृथक विंध्य प्रदेश बनाए जाने की मांग को लेकर मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने की पत्रकार वार्ता। यातायात व्यवस्था सुधारने प्रशासन की नई पहल। रंगों से पहचानी जाएंगी ऑटो। महिलाओं के लिए पिंक ऑटो का होगा चालन। विंध्य नायक स्वर्गीय श्री श्रीनिवास तिवारी की मनाएगी तृतीय पुण्यतिथि। अब खबरें विस्तार से। हमारा सपना है कि हमारा विंध्य प्रदेश हमें लौटा दें। इसके लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हूँ। मैं 4 बार विधायक रहा हूँ, लेकिन विंध्य प्रदेश बनाने में जो भी अड़चन आएगी उससे लड़ने को तैयार हूँ। यह बात आज राजनिवास में पत्रकार वार्ता करते हुए मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने की। उन्होंने कहा कि जब तक बेटा रोए नहीं, महतारी दूध नहीं देती। अगर हम मौन रहे तो छत्तीसगढ़ की तरह ही बुंदेलखंड भी बन जाएगा और हम हाथ में हाथ धरे रह जाएंगे। बुंदेलखंड के निर्माण के लिए बुंदेलखंड पैकेज मुहिम चल रही है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का भी यही सपना था कि छोटे राज्य बनाए जाएं, जिसकी लड़ाई मैं हमेशा लड़ता रहा हूं। आज एक बार फिर विंध्य क्षेत्र को प्रदेश बनाने की आवाज़ मुखर करते हुए सत्ताधारी पार्टी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने आवाज़ बुलंद की, जिसके लिए मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने आज पत्रकार वार्ता कर कहा कि पार्टी के आदेशों का पालन करते हुए वह अलग विंध्य प्रदेश की मांग को उठाते रहेंगे। पृथक विंध्य प्रदेश की मांग भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने शुरू किया। जनसंपर्क बोले, मेरा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं, न लगा सकता कोई मुझे फटकार। भाजपा विधायक का कहना, पार्टी के आदेशों का करता रहूंगा पालन, विंध्य के मुद्दे से नहीं हटूंगा पीछे और विंध्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा। प्रस्तुत है पत्रकार वार्ता के अंश। टूरिज्म की दृष्टि से जिससे विकास की नींव रखी जाती है, कोई मुझे बता दे कि विंध्य में इसमें कहाँ पर क्या पहल की गई। इसके साथ ये जो एक आंदोलन की मैं शुरुआत किया, इस लड़ाई की शुरुआत किया 2004 में समाजवादी पार्टी का विधायक रहते मैं इसकी शुरुआत किया था। 2009 से लगातार विंध्य प्रदेश को पुनर्निर्माण के संबंध में मैं राजधानी में कार्यक्रम लगातार करता आ रहा हूँ। यदि विंध्य के हम आप जैसे लोग कि हमारा मौन रह जाना, चुप रह जाना, बुंदेलखंड का निर्माण हो जाना 100% चुनौती के साथ बताता हूँ कि बुंदेलखंड बन जाएगा। बुंदेलखंड की मुहिम धीरे धीरे चलती रही, पर केंद्र से भी बुंदेलखंड पैकेज तक की घोषणा की गई, जिसमें पन्ना, छतरपुर आदि जगह भी बुंदेलखंड पैकेज के नाम पर काम किए गए। विंध्य प्रदेश से मांग जो चलती रही वो कोई ऐसी नहीं चल पाई जो सार्थक कहीं कुछ दिख पाए। ऐसी स्थिति में हमें लगा कि यदि हम मौन हुए तो हम बुंदेलखंड के हो जाएंगे, विंध्य की पहचान खत्म हो जाएगी। विंध्य प्रदेश हमारा था, जब एक प्रदेश बनता है तो छत्तीसगढ़ बन जाता है, दूसरा बनने की तैयारी में है तो बुंदेलखंड की बात हो रही है, पर विंध्य की कहीं कोई चर्चा नहीं हो पा रही। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी की लाइन से बिल्कुल अलग नहीं हूँ। स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि छोटे राज्य बने और उस राज्य का विकास हो। एक ये हमारे लिए एक आधार था, जिस आधार पर मैं इसकी शुरुआत किया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज जी की सरकार है। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। अटल बिहारी जी के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी, यह हमारी बगावत नहीं है, विंध्य के लोगों का भावनात्मक अपील है कि जो हमें था वो हमें दे दो। भारतीय जनता पार्टी ही देगी, मध्य प्रदेश की सरकार देगी, मोदी जी देंगे, अमित शाह जी देंगे, इसलिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को भी पूरा करना है तो हमें भारतीय जनता पार्टी ही देगी। हम जब तक बेटा न रोए तो महतारी दूध भी न पिलाए, तो हमें कहीं न कहीं इस बात को लाना पड़ेगा कि जो हमारा विंध्य था वो हमें दे दिया जाए। जब इस बात को हम लेके चलेंगे, सदन में जाएंगे, सदन में बात रखेंगे, जब जहाँ मौका आएगा उस जगह पर इस बात को पूरी ताकत के साथ रखेंगे। भोपाल राजधानी जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, जहाँ जो जरूरत पड़ेगी सब कुछ करेंगे। इसी तरह जिस तरह अभी लगा हूँ उस तरह लग के विंध्य के निर्माण के लिए काम करूँगा। हमारे जो वरिष्ठ लीडर हैं और सभी दल के लोगों से अपील है मेरी, मैं सबसे अपील कर चुका हूँ भोपाल में भी, कि अन्य दल के भी जो वरिष्ठ लोग हैं सब लोग विंध्य के सम्मान के लिए, हमारा विंध्य बने,
हमारा तो चला गया जो जैसे चला गया, हमारे बच्चों का भी भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए बिंद का पुनर्निर्माण के लिए सब लोग एक साथ आ जाएं, इसका नेतृत्व करें। मैं उनके साथ में पीछे रह के काम करने को तैयार हूँ। इससे विवादित तो हर हाल में फिर से मैं संकल्प के लिए लगाऊंगा। तब के दौर में आज के दौर में बहुत बड़ा अंतर है। तब सर्वसम्मत से पास हुआ था, पास होने के बाद इसको रोक दिया गया, छत्तीसगढ़ का चला गया, इसलिए छत्तीसगढ़ बन गया, बिंद का दिल्ली गए ही नहीं। ये विवादित विषय है। जब मुझे बुलाए होंगे, तलब नहीं किया गया। नहीं, तलब हमने नहीं बोला। मैं फिर 3 शब्द के बारे में बोल रहा हूँ। मैं भोपाल में अध्यक्ष जी के सामने भी ये बात किया कि तलब करना, फटकार लगाना, हो सकती है कार्रवाई, ये तीनों शब्द चुभते हैं। हमारे लिए सबसे पहले मान सम्मान स्वाभिमान है, इसके बाद राजनीति है। मेरे पिताजी राजनीति नहीं करते थे, मैं सामान्य घर परिवार का आदमी हूँ। मुझे बुलाया गया, मैं गया, मेरी बैठ के बात हुई, अकेले में बात हुई। मुझे बोला गया कि नारायण जी यार ये पार्टी लाइन से अलग का मामला है। मैं कहा कैसे, मुझे कोई बता दे, मैं डिस्कशन करने को भी तैयार हूँ। अटल जी बोल रहे हैं छोटे राज्य बने, तो ये पार्टी लाइन से अलग कैसे बात होगी? तो पार्टी लाइन से अलग की बात नहीं है। हिंदुस्तान में कोई भी आदमी भारतीय जनता पार्टी की पार्टी लाइन से अलग जाने का प्रयास भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं कर सकता, जिसको राजनीति करना है। तो मैं बोला, मैं कहा कि मैं किसी भी तरह इस मुद्दे पर बैक नहीं हो सकता। इस संबंध में मेरी लगातार सबसे बात होती रही, एक बार नहीं, रीवा के 8 विधायकों से हुई। 20 बार चर्चा हुई, चाहे जिसकी बात करिए। राजेंद्र शुक्ला जी से भी बात हुई, हमारी सबसे बात हुई है। सब सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, अब कौन क्या करेगा ये एक अलग मामला। आपसे क्या बोल रहे हैं कि मैं अपना बता रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ। सभी लोग, ये बिंद के जो लोग हैं, उनकी जनभावना है। जब बिंद का आदमी चाहेगा तो बनेगा, नेता के चाहने से कुछ नहीं। प्रदेश अध्यक्ष का आदेश अंतिम आदेश, परंतु बिंद के मुद्दे को छोड़ता, पार्टी वाले छोड़ता, पता उसकी व्याख्या क्या क्या कर सकते हैं ये तो नहीं जानता। बिंद के लोग लड़ेंगे भैया, यहाँ का स्टूडेंट लड़ेगा, ये छात्र आंदोलन बनेगा। मिलूंगा, सबसे बात करूंगा, व्यापारियों से मिलूंगा, यहाँ के साहित्यकारों से मिलूंगा, कवियों से मिलूंगा। सबसे जब बात करूंगा, जब सबके दिमाग में बातें आएगी तो हर हाल में सभी लोग तैयार हों। हम लोग बुंदेलखंड जाने को तैयार हैं, बुंदेलखंड चलेंगे। जो हमारा बिंद था उसको खत्म कर दिया गया, हम अपने बिंद के लिए नहीं लड़ेंगे, एक एक आदमी लड़ने को तैयार हो जाएगा। उसको मुख्यमंत्री भी बना दें तब भी मैं बिंद के मांग के लिए लगा रहूँगा। चलिए, आपने बता तो दिया ना। कुछ लोगों को, आप लोगों को लगता होगा कोई मुझे चला सकता है, मैं सच में बताता हूँ, मुझे कोई नहीं चला सकता। मैं अपने जीवन भर अपने हिसाब से फैसले लिया हूँ, और जो लिया हूँ बिल्कुल अडिग होके काम अपने आप में। नारायण तो दुनिया के चलाते मैं तो मुझे कोई नहीं चला सकता। और जिनके तरफ इशारा होगा आपका, ये सब छोटे मोटे बच्चे होंगे, कोई नहीं चला सकता। रीवा नगर में दिन प्रतिदिन बिगड़ती यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए यातायात विभाग द्वारा विगत दिवस ही टीआरएस महाविद्यालय से रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह द्वारा सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस रैली का उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना था, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आ सके। वहीं जहां यह सुरक्षा सप्ताह के रूप में माना जाता था, वह अब सुरक्षा माह के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने एक नई पहल की, जिसमें अब ऑटो शहर के विभिन्न मार्गों पर जाने के लिए ऑटो के मार्ग चिन्हित किए जाएंगे। वहीं अलग अलग रंगों की पट्टी लगाई जाएगी, जबकि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए पिंक कलर की पट्टी लगाई जाएगी। और यह भी प्रयास किया जा रहा है कि चालक भी महिलाएं हों। इस दौरान डीएसपी यातायात ने बताया कि यातायात थाने में रजिस्ट्रेशन के लिए एकल खिड़की फोन दी गई है और ऑटो के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि नगर में चलने के पूर्व ऑटो के रजिस्ट्रेशन आरटीओ में होते थे, जो अब यातायात थाने में किए जाएंगे। साथ ही जगह जगह ऑटो के लिए पार्किंग व्यवस्था बनाई जाएगी, जो अपने निर्धारित समय पर ही पार्किंग से निकलेंगे। प्रस्तुत है एक झलकी सहित डीएसपी यातायात मनोज वर्मा से जानकारी के अंश। समिति में शहर यातायात सुदृढ़ करने के लिए कई बिंदुओं पर मीटिंगों में निर्णय किए जाते थे। आप भी देख रहे होंगे कि शहर में जो ऑटो हैं वो शहर की आवश्यकता से लगभग 3 गुने अधिक है। शहर की या रोजगार की दृष्टिकोण से शासन की नीतियां हैं जिन पे प्रतिबंध नहीं लग पाता, मगर इन नीतियों का सही रूप से शहर में एक व्यवस्थित यातायात बनाने के लिए जो ट्रैफिक कमेटी की बैठक में निर्णय लिए गए थे
तो इसमें आज आरटीओ विभाग द्वारा परमिट बनाने की कार्रवाई प्रारंभ कलेक्टर साहब एसपी साहब के माध्यम के आदेशों के बाद और माननीय विधायक जी के निर्णय के अनुसार ये लिए गए हैं। इसमें प्रथम कड़ी में जो बात कहते थे कि आरटीओ ऑफिस दूर है और परमिट बनाने में भीड़ रहती है और उनको तकलीफ़ होती है या किसी दूसरे तरीके से इनको अपने परमिट से बचने के लिए दूसरे कारण बताए जाते थे, उनमें सुधार करते हुए कलेक्टर साहब एसपी साहब और माननीय विधायक जी के कहने पर ट्रैफिक थाने में एकल खिड़की व्यवस्था आरटीओ विभाग द्वारा की गई है। इसमें निर्धारित फीस निर्धारित प्रपत्रों के साथ जो ऑटो वाले आएंगे उनका एक दिन के अंदर परमिट बनाकर और शासन को राजस्व का लाभ होगा और शहर यातायात व्यवस्थित करने का क्रम प्रारंभ किया गया है, जो 18 जनवरी से 2 फरवरी तक लागू रहेगा। इसके बाद ऑटो के परमिट के बिना ऑटो के संचालन में अंकुश लगाने का प्रयास किया जाएगा और इनको कलर कोड के आधार पर परमिट जारी किए जा रहे हैं आरटीओ विभाग द्वारा और उनको उन्हीं स्थानों पे पार्किंग स्थल भी डेवलप किए जा रहे हैं जहां पर बोर्ड लगाए जाएंगे। जैसे आपको उदाहरण दें कि रेलवे स्टेशन से जिसको रथेरा जाना है तो एक बोर्ड लगा के रथेरा के ऑटो उसके पीछे खड़े होंगे, धुबिया टंकी जाना है तो धुबिया टंकी जाने वाले ऑटो उसके पीछे खड़े होंगे और इसी तरीके से जो भी मुख्य मार्ग हैं उनको एक पार्किंग डेवलप करके और बोर्ड लगा के जनता को आसानी से सुविधा देके और सार्वजनिक परिवहन को सुगम बनाने का प्रयास किया जाए। कौन कौन से रूट होंगे और कौन से ये लगभग 8 रूट तय किए गए हैं जिला सड़क सुरक्षा समिति में, जैसे रेलवे स्टेशन से रतेरा, रेलवे स्टेशन से यूनिवर्सिटी, अनंतपुर, धोबिया टंकी, निपनिया या और भी इधर चोरहटा की ओर भी है। ऐसे 8 रोड हैं और इनका कलर कोड है। इसके साथ साथ एक नई वरिष्ठ लेवल पे माननीय विधायक जी ने मुझको मार्गदर्शन दिया है कि महिलाओं के लिए पृथक से पिंक कलर के ऑटो, जिसमें प्रयास ये करना है कि चालक भी महिलाएं रहें और उसमें केवल महिलाओं का ही आवागमन हो। इसके प्रयास भी आरटीओ और यातायात पुलिस और हमारे एसपी साहब के मार्गदर्शन में बहुत जल्दी मूर्ति रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। शासकीय मार्तंड क्रमांक 3 में विगत दिवस शासन की महत्वाकांक्षी योजना मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अंतर्गत छात्रों को पौष्टिक सूखा आहार वितरण किया गया। रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती विभा पटेल की मुख्य अतिथि में आयोजित इस कार्यक्रम में पोषण आहार वितरित करते हुए श्री शुक्ल ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन की यह मंशा है कि प्रदेश का कोई भी बच्चा कुपोषित न रहे। इसी के तहत प्रतीकात्मक स्वरूप पोषण आहार वितरित किया जा रहा। इसी कड़ी में उन्होंने बच्चों को दाल व तेल वितरित किया। इस दौरान पूर्व सभापति नगर निगम रिपुदमन सिंह, जिला शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य श्याम नारायण शर्मा, जिला पंचायत सीओ श्री स्वप्निल वानखेड़े सहित विद्यालय के प्राचार्य राम लल्लू दीपांकर एवं शिक्षक छात्र उपस्थित रहे। प्रस्तुत एक झलकी सहित रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल व सीईओ स्वप्निल वानखेड़े से जानकारी के अंश। कार से एंट्री नहीं करना है, ये तो फिर वहाँ पे बहुत ट्रैफिक रहता है तो परेशानी। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को कोरोना काल में घर से जो ऑनलाइन की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, मध्याह्न भोजन के कार्यक्रम के माध्यम से 2 किलो और 3 किलो दाल और तेल वितरण का ये कार्यक्रम था, जो उनके पोषण आहार में कमी ना आने पाए। घर में शिक्षण के दौरान भी, घर में रहने के दौरान पोषण में कमी ना आए, इसकी चिंता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है और इसका एक व्यापक वितरण कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हो रहा है। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ भी कार्यक्रम है। यहाँ भवन निर्माण के लिए भी आप भवन निर्माण की मांग आई है, उसको स्वीकृत कर रहे हैं रमसा योजना से, और जो भवन की कमरे की कमी है वो दूर हो जाएगी। कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन पहले दिया जाता था। कोरोना काल आने के बाद बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, जिसके कारण मध्याह्न भोजन उनके पास नहीं पहुंच रहा था। इसी परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश शासन ने निर्णय ये लिया कि जो भी बच्चे स्कूल में नहीं आ पा रहे उनको पोषण आहार वितरित किया जाए। इसी कड़ी में
कक्षा 1 से 8वीं के बच्चों के लिए दाल और तेल का वितरण किया जा रहा है। ज़िले के सभी स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में वितरण किया जा रहा है और जहाँ भी यथासंभव हो वहाँ जनप्रतिनिधियों को बुला के उनके द्वारा ये वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में हमारे यहाँ आज मार्तन स्कूल नंबर 3 में हमारे पूर्व मंत्री और रीवा के अभी के विधायक, उसके साथ ही हमारे ज़िला पंचायत के उपाध्यक्ष और पूर्व सभापति, ये जनप्रतिनिधि के साथ स्कूल के सभी जो टीचर्स हैं उनके साथ मिलके ये आज यहाँ वितरण कराया गया। स्कूल भवन निर्माण को भी लेके आपके बात स्कूल में ये स्कूल के जो कमेटी है उन्होंने ये बात रखी है कि हमें लगभग 6 भवन होने चाहिए, 3 नीचे 3 ऊपर, जिसको अगर हमारे पास राशि और अवेलेबिलिटी है तो इनको ये 6 भवनों को ज़रूर पूरा कराया जाएगा। विंध्य प्रदेश के नायक व व्हाइट टाइगर के नाम से विख्यात पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी की आज तृतीय पुण्यतिथि उनके निज निवास अमैया में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाई गई। गरीबों व सर्वहारा वर्ग के मसीहा स्वर्गीय श्री तिवारी जी की इस पुण्यतिथि पर उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों पर आज उनके चाहने वालों द्वारा व्याख्यान किया गया। इस दौरान पुण्य स्मरण संगोष्ठी आयोजित की गई, जहां पर सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता सहित अन्य राजनीतिक दल के लोग भी उपस्थित हो अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, ग्रामीण अध्यक्ष त्रियुगी नारायण शुक्ल, युवा नेता सिद्धार्थ तिवारी, बबीता साकेत, सरदार प्रहलाद सिंह, लखनलाल खंडेलवाल, रमा दुबे सहित अन्य कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। प्रस्तुत है सिद्धार्थ तिवारी युवा डॉक्टर विवेक तिवारी बावला से जानकारी के अंश। पूजनी दादा के साथ यूँ तो हमारे परिवार का बरसों पुराना रिश्ता था, 3 पीढ़ियों का रिश्ता था, लेकिन सबसे बड़ा उनके साथ जुड़ने का मुझे अवसर तब प्राप्त हुआ जब मैं देश के एक प्रमुख समाचार पत्र जनसत्ता में एक्सप्रेस में विधानसभा भंग थी। पूजनी दादा का दिल्ली आना होता था और उसमें जनसत्ता डेस्क में मैं उप संपादक था दिल्ली में। तिथि के अवसर पर पूजनी दादा को याद करना न सिर्फ किसानों के रहनुमा थे, बल्कि हम समझते हैं समाज के दलित, शोषित, पीड़ित, सर्वहारा वर्ग के मसीहा थे। ऐसे मनीषी जब समाज में आते हैं, जब समाज के बीच उनको जागृत करने का अवसर मिलता है, न सिर्फ राजनीतिक चैतन्यता पैदा होती है, बल्कि समाज के बीच जो विचारधारा होती है नई युवा पीढ़ी को सीखने को मिलती है। ऐसी ललक, ऐसी ऊर्जा के धनी पूजनी दादा के श्री चरणों में मेरा कोट सा नमन। पूरा जीवन राजनीतिक सिर्फ आम जनता के दुख दर्दों के सहयोग के लिए पूरा जीवन लगा। आज पुण्यतिथि के दिन देखिए, आपने अभी जैसा स्वयं बोला ये बात सही है। जब से मेरी आँख खुली तब से मैंने अपने बाबा को लोगों के बीच में 24 घंटे उनकी सेवा करते हुए देखा। मेरी और उनकी कभी अगर बातचीत होती थी, चूँकि नाती था, छोटा नाती था तो मुंह लगा हुआ था, तो कभी कभी गंभीर चीज़ों को भी वो हमसे बोलते थे, हम बात करते थे। मुझे उन्होंने एक बात बोली, देखो मैं तुम्हारा बाबा हूँ और तुम मेरे खून हो, लेकिन चूँकि मैं पब्लिक लाइफ में हूँ, सार्वजनिक जीवन में हूँ, मैं उन सब का, अपने लोगों का भी उतना ही हूँ जितना परिवार का हूँ। मेरा दुर्भाग्य ये रहा कि जब मेरा राजनीति में पदार्पण हुआ तो न मेरे बाबा रहे न मेरे पिता रहे, लेकिन मुझे मेरे बाबा की एक बात हमेशा याद आती है। वो ये बोला करते थे हमसे कि तुमने जन्म मेरे घर में लिया है, लेकिन जब तुम राजनीति में जाओगे तो तुम्हारा एक पुनर्जन्म होगा और उस वक्त तुम्हारी माँ तुम्हारी कर्मभूमि और तुम्हारी जनता होगी। कोई ऐसी याददाश्त दादा की बताइए जो आपको हरदम याद आती है। मैं बहुत छोटा था, बचपन में मैं थोड़ा शर्मीला था, 7वीं 8वीं में था शायद, याद नहीं आ रहा किस क्लास में था। तो मुझे एक भाषण देना था, तो अंदर से मैं बड़ा डर रहा था। तो गया होगा मिलने, तो समझ गए कैसे घबराया हुआ है लड़का। बोले क्या हो गया? तो मैंने कहा कि
भाषण है मेरा, मुझे उसको रट रहा हूँ लेकिन डर रहा हूँ अंदर से। भाषण भी अंग्रेजी में था, अंग्रेजी मीडियम स्कूल था। तो उन्होंने बोला तुमको आज एक मैं बात बताता हूँ, अगर जीवन में तुमको कुछ भी करना है तो सबसे पहले अपने डर से लड़ना पड़ेगा, और जब तक तुम डेयरिंग नहीं बनोगे और डर से आगे नहीं निकलोगे तब तक जीवन में कुछ नहीं कर सकते। वो बात मेरे दिल में हमेशा रह गई जो उन्होंने बोला कि अपने डर से सबसे पहले आपको लड़ना है, और जिस चीज़ से डरते हो उस चीज़ को और ज़्यादा कूद के करो। वो बात बचपन से हमेशा मेरी रह गई। धन्यवाद। ऐसा है कि उनकी पुण्यतिथि तो है ही है, साथ में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन में भी हम सभी साथ में हैं और पूरी ताकत से साथ में रहेंगे। और हम सब ये चाहते हैं कि उनकी पुण्यतिथि में जितने लोग आए उन्होंने सम्मान दिया, प्रेम दिया दादा को, और यही हम चाहते हैं कि हमेशा चलता रहे इसी तरीके से। इतना ही हमारा निवेदन है आप सभी से कि किसानों के आंदोलन में भी हम सभी साथ में हैं और दादा की पुण्यतिथि तो है ही है। इस बार कोरोना के कारण थोड़ा सा बचाव किया गया है, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि अपने अपने ब्लॉकों में वो अपने तरीके से मनाएं। अमेजॉन की OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई तांडव फिल्म के कई सीन विवादित हैं, जिसमें हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया, जिसके बाद कार्रवाई को लेकर प्रदेश के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग द्वारा केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिख वेब सीरीज तांडव पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। वहीं आपत्तिजनक सीन को हटाने की भी मांग की। इसके पूर्व भी नेटफ्लिक्स द्वारा वेब सीरीज अ सुटेबल बॉय में आपत्तिजनक दृश्य दर्शाए गए थे, जिसके बाद विरोध शुरू हुआ था। वहीं आज वेब सीरीज तांडव में भी प्रतिबंध लगाने सहित फिल्म में दिखाए जाने वाली हिंसा, सेक्स, मादक पदार्थ दुर्व्यवहार, घृणा और अश्लीलता पर लगाम लगाने व धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली फिल्म को नियंत्रित करने विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के जिला संगठन मंत्री शिवल सिहरे के नेतृत्व में आज कलेक्ट्रेट में तहसीलदार यतीश शुक्ला को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे, जबकि तांडव फिल्म को लेकर के उत्तर प्रदेश में भी फिल्म के डायरेक्टर के ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है। प्रस्तुत एक झलकी से जानकारी के अंश। तांडव वेब सीरीज आई है जिसमें हमारे देश के एक मुस्लिम कलाकार हैं सैफ अली खान, तो इनके द्वारा उस वेब सीरीज के माध्यम से हिंदू समाज की भावनाओं को, हिंदू संस्कृति की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। इसमें उनका एक बनाया हुआ काल्पनिक पात्र ये कह रहा है कि महादेव डिमांड में है, तो इस प्रकार के वाक्यों को कतई हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा कभी, और भविष्य में ऐसी कोई इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, तो इसके लिए हमने आज एक तहसीलदार महोदय जी को ज्ञापन सौंपा है। क्या मांग की गई है और इसमें विशेष मांग यही की गई है कि अगर हमारी मांगों को अगर मान लिया जाता है तो अच्छा है, और अन्यथा हमें फिर तोड़ फोड़ का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, और वेब सीरीज को बैन करने की मांग की गई है। और भविष्य में कभी खान बंधुओं द्वारा इस तरीके की वेब सीरीज बनाई जाए, शासन प्रशासन से यही मांग की गई है। देखिए, जो वेब सीरीज या शॉर्ट फिल्म के नाम पे ये दूषित मनोरंजन समाज में परोसा जा रहा है, और इसमें जानबूझकर हिंदू देवी देवताओं या धार्मिक जो प्रतीक चिन्ह हैं अपने या मान्यताएं हैं, उन पे जानबूझ के ऐसी गलत काम किए जाते हैं, उसको प्रस्तुत किया जाता है जिससे हिंदू हम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। और ये बड़े दुख का विषय है कि ऐसा मनोरंजन समाज में मोबाइल में भेज दिया जाता है जिससे हमारे बच्चे भी देखते हैं, हमारे बुजुर्ग भी देखते हैं। आज स्थिति ये हो गई है कि हम लोग टीवी में या मोबाइल में हम लोग मनोरंजन देख ही नहीं सकते, और सरकार ये मापदंड तय करे कि उनको कितना और किस किस्म की फिल्में या वेब सीरीज बनानी है। और अगर प्रशासन या शासन इस पर ध्यान नहीं देता तो फिर हम लोग बजरंग दल के सारे कार्यकर्ता जहाँ भी ऐसी वेब सीरीज शूटिंग होते मिलेगी खुद जाकर उसकी जांच पड़ताल करेंगे, और अगर ऐसा लगा कि यहाँ पे आपत्तिजनक कुछ भी सीन शॉट की शूटिंग की जा रही है तो हम लोग फिर बाध्य हो जाएंगे उस सीन सेट उन कलाकारों पे कार्रवाई करने की। इसलिए इससे पहले ही शासन और प्रशासन ध्यान दे, उसका मापदंड तय करे कि आखिर मनोरंजन कितना और क्या है। अभी आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, तो इसमें क्या कुछ आश्वासन मिला है? इसमें तहसीलदार जी ने आश्वासन दिया है कि जो भी मनोरंजन विभाग के दायित्ववान पदाधिकारी हैं वहाँ तक हम लोगों को ज्ञापन पहुँचाया जाएगा और इस पर तत्काल कार्रवाई होगी, और इस फिल्म में सुधार होगा या तो इसको रोका जाएगा।
और क्या अगर नाम लिखते हैं? उनके आश्वासन से बात नहीं बनती तो हम लोग तो फिर मैदान में उतरेंगे। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। पृथक विंध्य प्रदेश बनाए जाने की मांग को लेकर मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने की पत्रकार वार्ता। यातायात व्यवस्था सुधारने प्रशासन की नई पहल। रंगों से पहचानी जाएंगी ऑटो, महिलाओं के लिए पिंक ऑटो का होगा चालन। विंध्य नायक स्वर्गीय श्री श्रीनिवास तिवारी की मनाएगी तृतीय पुण्यतिथि। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। रीवा वासियों के लिए आ गया बॉम्बे मेगा सेल बाजार। संपूर्ण खरीदारी का महाकुंभ, वो भी एक ही छत के नीचे बेहद कम दामों में भारी छूट का लाभ उठाएं। तो पता याद रखें, संस्कार मैरिज गार्डन, खुटेही मस्जिद एवं स्नेह पेट्रोल पंप के ठीक सामने, यूनिवर्सिटी रोड, रीवा। सेल खुलने का समय है सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक। प्रवेश निःशुल्क, साथ ही कोरोना नियमों का पालन करते हुए सेल बाजार में मास्क लगाकर अवश्य आएं। एक्चुअली क्या है, ये वैसे फाइन बोन चाइना नहीं है, ये टोटल है हमारा इंडिया का, जो क्राफ्ट वैसे बोलते हैं, ये टोटल फाइन बोन इंडिया है, चाइना नहीं है। और इसका खासियत ये है कि भला बाजार में तो मिल जाती है, आजकल तो इजी है कि मिल जाती है, लेकिन ये खुर्जा का है कराकर। तो फिर परिवार सहित आइए और इष्ट मित्रों को भी लाइए। सहारनपुर के सुप्रसिद्ध लकड़ी के फर्नीचरों में एवं रेडीमेड कपड़ों में 20% की छूट का लाभ उठाएं। जी हाँ, 20% की छूट का लाभ लीजिए। आइए, सेल 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 बॉम्बे मेगा सेल बाजार में। पता याद रखें, संस्कार मैरिज गार्डन, खुटेही मस्जिद एवं स्नेह पेट्रोल पंप के ठीक सामने, यूनिवर्सिटी रोड, रीवा। सेल खुलने का समय है सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक। एक बार आएं, जांचें, परखें और लेकर जाएं भारी छूट के साथ सेल सामग्री।